ध्यान दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। आउट प्लीज, मुझे क्वेश्चन कवर करा दे। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20 मीटर। देखिए इसको करें इससे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने कहा था कुछ इन्फो है जो आप सबको लेनी चाहिए। सबसे पहला इक्विलेटरल की तीनों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती है। सबसे पहला रूल तो यही था हमारा। सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के। और इकलौता ऐसा ट्रायंगल जिसके एरिया का भी अपना अलग फॉर्मूला है और हाइट का भी अपना अलग फॉर्मूला है। तीनों साइडें अगर इक्वल होती है तो उन साइडों को अगर मैं ए बुला रहा हूं तो एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 ए। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का। क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 बिल्कुल, √3/4 दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो भी हो जाएगा, सेम आएगा आंसर। अगर इस केस में आप बेस आप ए उठाएंगे और हाइट जो भी आप निकालोगे। एक्चुअली मैं ये जो फॉर्मूला बनाया ना ये बना भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे। इकलौता ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइट निकालने का भी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला बता दीजिए क्या था? √3/। ठीक है मैम, ठीक, भेज दीजिए ना किसी बच्चे को। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया का? √3/4 A²। हाइट का फॉर्मूला क्या है? √3/2 A। इकलौता ऐसा ट्रायंगल जो अपना खुद का इक्विलेटरल ट्रायंगल, इकलौता ऐसा ट्रायंगल है जो कि अपना एरिया का फॉर्मूला भी साथ में रखता है और हाइट का भी रखता है। और वैसे नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भैया क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें काम नहीं कर सकता? अरे ये फॉर्मूला आया ही इसी से ही है, देख लीजिए। हाफ बेस की जगह क्या लिखूंगा मैं? ए। और हाइट की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2 × 2 4 A × A² देख लो। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बना है ना आपका अलग से, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही बना है। डोंट वरी, समझ में आया? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इकलौता ऐसा ट्राइंगल है जिसका अपना खुद का एरिया का फॉर्मूला भी है और हाइट का भी फॉर्मूला है। और थोड़ा सा याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। एरिया में नॉर्मली हम सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे बोलते हैं ना। तो आप इसीलिए यहां पर भी क्या चल रहा है, मतलब ट्रिक है, ऐसे याद रहता है थोड़ा। ठीक है, स्क्वायर आ रहा है। अच्छा जी, हाइट में कभी भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बोलते नहीं है तो ए के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल ए रहेगा। अच्छा, स्क्वायर है तो नीचे 4 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो इसलिए 4 आएगा। जहां स्क्वायर नहीं है वहां क्या आता है? मतलब कंफ्यूजन होगा, देखना जब आप इसको पढ़ लोगे ना, ये फॉर्मूला पढ़े हो, आपको टाइम याद आप टाइम हो जाएगा, फिर आपको क्लिक नहीं होगा कि यार एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था। तो आपको याद रखने, बस रिकॉल करने में थोड़ी मदद देगा। √3/4 A²। ठीक है, और हाइट का क्या था? √3/2 A। थोड़ा सा सहायता करता। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड है इक्वल होती हैं और इसका अपना खुद का एरिया का फॉर्मूला भी है, इसका अपना खुद का हाइट का फॉर्मूला भी है। हाइट का फॉर्मूला क्या है? √3/2 और फिर ए। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला क्या है? भाई या तो आप √3/2 बोलिए या तो आप √3/4 A² बोलिए। मतलब ऐसा एक बार तो आप, मतलब इसको इसको कैसे पढ़ोगे तुम? √3/2 A। √3/2 बोलिए या तो √3/2 फिर ए बोलिए। ठीक है, ओके। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये भी होती है इसके सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, एक लास्ट खासियत है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अच्छा, नॉर्मली परपेंडिकुलर्स
इधर ध्यान दीजिए, ऑल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स। ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं? बिल्कुल, जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर कितना डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड कहलाते हैं। हर ट्राइंगल के अपने क्या होते हैं? ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। कितने ऑल्टीट्यूड्स होते हैं? 3। और वो तीनों ऑल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां एक ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स क्या करते हैं? मीट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से ट्राइंगल में बाइसेक्टर्स भी होते हैं या मीडियंस भी होते हैं। क्या होते हैं? मीडियंस। ऑल्टीट्यूड भी होते हैं और क्या होते हैं? मीडियन। मीडियन क्या होते हैं? जो सेंटर पे गिरते, मतलब जो मिड पॉइंट के मतलब अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे गिरते हैं, वो तो 90 बनाते हैं ऑल्टीट्यूड वाले। और मीडियन क्या होते हैं? जो मिड पॉइंट पे गिरते हैं। तो ऐसे इसका मिड पॉइंट यहां होगा, तो ये यहां से आएगा, इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट पे गिरेगा जहां पे गिरेगा, समझ में आया? और जहां तीनों मीडियंस मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं और 3 ही मीडियंस होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं वो बताइए आप मुझे। एक ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स से शुरू होता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच होता है। क्या होता है मीडियन, नवीन? एक ऐसा सेगमेंट जो वर्टेक्स से शुरू होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, हाँ, जो जो वर्टेक्स से शुरू होता है दूर और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच होता है। वर्टेक्स से शुरू होता है और अपोजिट साइड के, जिस चीज के लिए आपका कॉल नहीं आया मेरे पास। तो एक ट्राइंगल में 3 क्या होते हैं? एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं वो बताइए पहले। जो ये भी एक लाइन सेगमेंट है लेकिन वर्टेक्स से शुरू होता है और 90 डिग्री बनाता है अपोजिट साइड। वो क्या होता है? एक वर्टेक्स से शुरू होता है और सेंटर पे जाता है या मिड पॉइंट पे जाता है अपोजिट साइड, वो 90 बनाता है और ये मिड पॉइंट पे जाता है। ठीक है। जहां 3 ऑल्टीट्यूड मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। जहां 3 मीडियन मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड की खासियत क्या होती है वो बताइए। सेंट्रोइड की एक खासियत और होती है कि वो आपके मीडियन को 2:1 में बांट देता है। कितने रेशो में बांटता है? 2:1। ये सेंट्रोइड की खासियत, ये ऑर्थो सेंटर की खासियत नहीं है। नहीं, ऑर्थो सेंटर की खासियत। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? ऑल्टीट्यूडों के मिलने से। ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं? 90 डिग्री वाले लाइन सेगमेंट। सही है। अच्छा, मीडियन क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट, लेकिन मिड पॉइंट वाले लाइन सेगमेंट। वो परपेंडिकुलर वाले लाइन सेगमेंट, ये मिड पॉइंट वाले लाइन सेगमेंट। कौन? सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड कह रहा हूं, मीडियन। जहां 3 मीडियन मिलते हो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। भाई क्रिस्टल क्लियर रखिए बातों को, मिक्सअप मत करिए। 2 ही बातें बताई हैं, एक होता है ऑल्टीट्यूड, एक होता है मीडियन। मीडियन मिड पॉइंट वाली लाइनें हैं, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर वाली लाइनें हैं। दोनों ही वर्टेक्स से शुरू होते हैं और अपोजिट साइड पे जाते हैं। वो 90 बनाता है, वो मिड पॉइंट पे टच होता है। अब जहां ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 तो ऑल्टीट्यूड होंगे अपने अपने, और और तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिलेंगे और वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। अब इसी तरीके से 3 वर्टेक्स हैं तो 3 मीडियन भी होंगे, और जहां वो 3 मीडियन मिलेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड की खासियत क्या होती है? कि वो आपके मीडियंस को 2:1 में बांटता है, मतलब 2 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे, ऐसा बांट। बताइए यहां तक कोई इशू है किसी को? पक्का? ठीक है। अच्छा जी, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है वो सुन लीजिए।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि वैसे तो हर ट्रायंगल में अपने ऑल्टीट्यूड और मीडियंस अलग अलग होते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो मीडियन का काम भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या है भैया, मतलब समझा दो इससे, मतलब फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड अलग अलग पॉइंट नहीं बनेंगे, बल्कि एक ही पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये जो आप लाइनें बना रहे हो अब ये परपेंडिकुलर भी हैं और मिड पॉइंट भी है, तो मतलब ये मीडियन भी है और ये आपके ऑल्टीट्यूड्स भी हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपके। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके मीडियन और ऑल्टीट्यूड्स अलग अलग नहीं होते, बल्कि सेम ही होते हैं। ठीक है, जो आपके ऑल्टीट्यूड्स है वही आपके मीडियंस भी होंगे। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं आपस में इक्वल होती है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी है। आप आज टेस्ट के लिए पढ़ लोगे, रट लोगे, फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर आप चीजों को समझेंगे तो भूलेंगे नहीं। और ये आपकी क्लास में किसी को बताओगे सब पता। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चीज भी खासियत होती है कि इसके मीडियंस और इसके ऑल्टीट्यूड्स अलग अलग नहीं होते, बल्कि सेम होते हैं। जहां तीन ऑल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, जहां तीन मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक लौता ऐसा ट्रायंगल है जहां सेंट्रॉइड और आपका ऑर्थो सेंटर एक ही होता है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड मीडियंस एक ही, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपके पूरे, जैसे यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और लेट इट बी पी, क्यू और आर। तो मतलब ये ए आर जो है, इस ओ ने इस ए आर को कितने रेशो में बांट दिया, 2:1। सही है, कितने रेशो में बांट दिया, क्योंकि सेंट्रॉइड भी तो है ही है, बांटी बांटी दे 2:1। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपना एरिया का फॉर्मूला भी है और अपनी हाइट का भी फॉर्मूला है। हाइट का फॉर्मूला बता दीजिए एक बार, √3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी है सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट होता है, अलग अलग नहीं होती। यहां तक किसी को डाउट। ठीक है, अच्छा अब रेशो निकालना, मतलब वैल्यूज निकालना और सीख लीजिए कि भाई ऐसे जब रेशो गिवन होता है तो अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है ओ आर, तो कैसे निकलेगी। उसके लिए क्या करते हैं, जो रेशो आपको दिया हुआ है उस रेशो को ऊपर रखना अपॉन में, इनका प्लस करके नीचे लिखना और मल्टीप्लाइड बाय में, जितने में से आपको चाहिए। तो आपको ए आर में चाहिए ना भाई, ए आर में से तो जानना चाहते हो ये कितना है, तो आप 1 लिखोगे अपॉन में दोनों रेशियोज प्लस और पूरा ए आर, तो आपको ओ आर की वैल्यू निकलकर आ जाएगी अगर आपको चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एक वो क्वेश्चन भी किया था कि भाई आदित्य और नवीन जा रहे हैं, है ना, और भाई मान लीजिए 500 रुपये पड़े हुए हैं टोटल, और आदित्य ने नवीन को बताया भाई पर्स पड़ा हुआ है उठा ले, पर्स के अंदर नोट पड़ा हुआ है, नवीन भाई साहब ने उठा लिया, नवीन चलता बना, आदित्य ने बोला रे मेरा शेयर कहाँ गया, बोलता भाई सारा काम मैंने किया, तेरे को आएगा, बोला मैंने बताया तो था, बोला ठीक है तो फिर 1:4 में बांटेंगे। तो आदित्य के पास कितना आएगा। अब ये बात तो आप ऐसे देख के बता पा रहे हैं, पर जैसे मान लीजिए अगर वो ये कहते कि ना जी हम तो लेट इट बी 3:7 में बांटेंगे, कितने में बांटेंगे, 500 रुपए 3:7, 500 रुपए की। अब आप बोले संध्या दीदी को, संध्या नहीं, अरे ठीक है, मैं सुनाता वो नहीं पता चलिए यहाँ पे 3:7। अब मान लीजिए आदित्य का हमें शेयर निकालना है, अरे यहाँ ध्यान दे लो भाई, आदित्य और नवीन, अरे तेरे से कह रहा हूँ। हाँ भाई, 3:7, तो 3 को आप ऊपर रखेंगे और 3+7, बाबू उनको आता है तुझे नहीं आता है, तेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो ध्यान दे। 150 कर रहा हूँ।
तो ऋतिक मिनट में कितना है? 150 सही है, 100 से तो ज्यादा ही है। और नवीन, तो आपके पास 7 अपॉन में है। 350 हाँ जी, 7 अपॉन में 10 मल्टीप्लाइड बाय में, और यहाँ आएगा 350। तो प्लस करके भी 500 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों को पैसे बांट दिए और 600 बैठ रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशो मतलब शेयर निकाला जा सकता है, जिसका शेयर निकाल रहे हो उसके रेशो को ऊपर रखना, दोनों रेशियोज को प्लस करके नीचे रखना, और मल्टीप्लाइड बाय जितने में से अब आप निकालना चाहते हो उसको बाजू में, ठीक है। तो इस केस में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, हमें ओ आर निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, 1 को तो ऊपर रखूंगा, अपॉन में टोटल शेयर को नीचे कितना, 3, और साइड में मुझे कितने में से चाहिए, ए आर में चाहिए ना, तो मैं ए आर को यहाँ बाजू में, बता दीजिए इसको निकालने में कोई इशू फंसेगा किसी को? नहीं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, हमने काफी बेसिक इन्फो कलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो कुछ इस तरीके का है कि मेरे ख्याल से एक सर्कुलर पार्क है, उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। डेविड है, तो अंकुर, सैयद और डेविड, और ये तीनों बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल। ये बात भी हमें क्लियर है। और ये जो पार्क है, ये इसकी रेडियस जो है 20 मीटर है, इसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर। तो अच्छा जी, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए एस डी, यहाँ पे अंकुर, सैयद और डेविड, और यहाँ पे सेंटर है ये, और आपका काम क्या है, आपको इसमें गिवन जो है ये, तो ये चीज है कि ए एस, एस डी और ए डी तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर एक चीज और भी गिवन है कि जो रेडियस है, मतलब ओ से ओ से ए का और ओ से डी का, ये कितना है, और ओ ए कितना है, 20। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है हमें वो बता दीजिए। आपको इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, मतलब आपको ए एस, एस डी, ए डी ये बताना है, मतलब हाँ, मतलब ये ए ए के इक्वल मानता हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो मैं इनको ए मान। अब हमारा प्लान क्या है वो सुनिए। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम इसी लाइन को एक्सटेंड कराएंगे और यहाँ पर 90 डिग्री गिरवाएंगे जानबूझ बाय कंस्ट्रक्शन। मतलब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रॉ, हाँ ओपी नाम दे देता हूँ मैं इसको, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर ऑन एस डी। आपने एक एपी करके एक परपेंडिकुलर गिरा दिया किसके ऊपर, एस डी के ऊपर। अब आप खुद सोचिए, अब आपको क्या करना है ना, इस वक्त छोटे वाले ट्राइंगल में जाना है। कौन से ट्राइंगल में, ओपी डी में। अच्छा मुझे बताओ यार ये कितना है, और अगर सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर भी है तो बाइसेक्टर का काम भी करेगी। मतलब अगर ये पूरा अगर ए है तो यार ये कितना हो जाएगा, a/2। आपको ये दोनों बातें पहले ही लिख लेनी है सोल्यूशन। बस ओपी की दिक्कत है, किसकी दिक्कत है, ओपी। अब ओपी की दिक्कत भी हमने निकाल ली, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, कैसा ट्राइंगल है, आप कंस्ट्रक्शन में हर जगह परपेंडिकुलर गिरा दी, वैसे परपेंडिकुलर गिराया था हमने पिछली बार, सब में गिराया था, परपेंडिकुलर गिरा ही लीजिए सब में, सब सही रहे। ओपी यहाँ पे क्यू और यहाँ पर आर, और यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा ड्रॉ एस क्यू परपेंडिकुलर, बताएंगे ताकि ये, और ताकि ये सेंट्रोइड बने। अभी सेंट्रोइड नहीं बना ना, एक ही साइड से परपेंडिकुलर गिराया आपने, तीनों परपेंडिकुलर जब गिरेंगे तो ये बीच वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड ही तो 2:1 में बांटता है, तो सेंट्रोइड बनाना पहले जरूरी है। तीसरा क्या किया आपने, ड्रॉ आर डी परपेंडिकुलर ऑन एस, ठीक है। 3 परपेंडिकुलर्स गिरा दिया आपने। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ए एस
इक्वल SD इक्वल AD, राइट? सही है। रीजन क्या है इसका? गिवन। तो ट्राइंगल ASD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत? तीनों साइड इक्वल है तो कैसे ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे बस एक चीज और समझा दीजिए कि हाइट AP कैसे निकालोगे आप? हाइट है AP, कैसे निकालोगे? √3/2 ए है ना, इसकी साइड है इनटू में AP नहीं, AP की बात करें। अच्छा जी, अब OP निकालने के लिए ये 2 है और ये 1 है, रेशो। तो 1/3 इंटू में AP। रीजन आप लिख दीजिएगा, O इज सेंट्रॉइड। O कैसा है? सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/3। AP कितना निकल आएगा आपके पास? √3/2a। और ये आ जाएगा आपके पास √3/6a। क्या निकल के आ गया ये? OP। कोई दिक्कत है इसमें? अब आपको छोटे वाले ट्राइंगल में जाना है बस, और अब जाके आपको खाली क्या लगानी है? BPT PGT। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन ट्राइंगल OPD। अब हम यहाँ पे लिखेंगे OD कितना है? 20। PD कितना है? SD का आधा। SD कितना था? A। तो PD कितना हो जाएगा? A/2। रीजन क्या दोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द। सही है। और अब आप क्या लगा दीजिए इसमें? PGT क्या बनेगी भाई? OD का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PD का। रीजन PG। OD कितना है भाई? 20। OP कितना है? अब ये भी निकाला था आपने, √3/6 A का। PD कितना है? A/2 का। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? A निकलते ही आपकी तीनों साइडें आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये जानबूझकर आपने छोटे वाले ट्राइंगल में जाके PGT लगानी थी, इसलिए तीनों चीजें निकाली। हाँ, ये 20 भी निकाला मैंने, ये A/2 भी निकाला और ये भी निकाला, और फिर इन तीनों को किस चीज में फंसा दिया मैंने? इक्वेशन में। और उस इक्वेशन का नाम क्या था? PGT। जानबूझ के किया गया काम है ये। जानबूझ के पहले वो OD PD और OP निकाला, फिर उन तीनों को किस में यूज कर दिया? इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन में A ही नहीं पता है, A निकल जाएगा। करेक्ट। चलिए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/36। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 और 4 का एलसीएम आपके पास कितना हो गया? 36। यहाँ पे 3a² प्लस 9a² इक्वल टू में 9 + 3 12a² में 12 से 1 बार 12 3 का 36 उधर कर दीजिए 1200 इक्वल टू में a² की वैल्यू √12। √1200 को आप क्या लिख सकते हो? 12 × 10 × 10। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3 × 10 × 10। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 × में 10 और √3 बाहर। ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा कितना? 20√3। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, यही है, बताइए। हाँ, मेरी बात हुई थी घर पे, वो कह रहे थे कि बस भेज दीजिएगा। अच्छा, चलिए कोई नहीं, मैं छुड़वा। ठीक, कोई नहीं, कोई ठीक। भैया ठंडा पी जाओ।
तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20√3। तो मतलब इसमें जो मेन गेम है वो सिर्फ यही है कि देखो एक बार ना फटाफट चीजों को रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल हो गया आपके पास तरीके से, आपने 3 लोग बिठाना है यहाँ पे, ठीक है, अंकुर, सैयद एंड डेविड। फिर आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट कर देना, डन। और फिर क्या करना है, हर इससे आपके पास परपेंडिकुलर्स गिराने हैं आप, एंड दिस विल बी O। नाम आप दे सकते हो यहाँ पर P, यहाँ Q, यहाँ पर, और परपेंडिकुलर जरूर बनाए, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर अपना गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या लिखेंगे आप, AS SD और AD इक्वल है। आप यहीं पे ट्राइंगल ASD इज इक्विलेटर लिख दें तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटर तो है। अच्छा जी, फाइंड क्या करना है वो और बता दीजिए। फाइंड आपको करना है AS SD और AD, और नाम आप इनको क्या दे दीजिए, A। तो इस पूरे को आप A नाम दे रहे, ये आपने पहले रो के घर में इक्वल दिखा दिया। हाँ वो इक्वल है, इसमें मैंने A लिखा है डायरेक्ट। अच्छा जी, फिर कंस्ट्रक्शन करने थे आपको कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन SD, RD परपेंडिकुलर ऑन AS, और AD परपेंडिकुलर ऑन सॉरी SQ परपेंडिकुलर ऑन AD। तीनों परपेंडिकुलर बनाने के बाद फिर आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर आपको कुछ चीजों को करना है, बस खाली आपको छोटे वाले ट्रायंगल में आना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से ओडी का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ओडी तो 20 है ही, वो तो स्टार्टिंग से ही फिक्स है। पीडी का एक दिक्कत पड़ेगा आपको सबसे पहले। पीडी के लिए आपको क्या करना है, एसडी का क्या करवा देना है, हाफ, और रीजन यहां लिख देना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। एसडी आपके पास यहां तो A/2 हो जाएगा, तो पीडी भी निकल आया। अब बस खाली क्या रह गया, ओपी। और ओपी निकालने के लिए पहले आपको हाइट निकालनी चाहिए मेरे ख्याल से। एपी कितना है, √3/2a। ओपी कितना हो जाएगा आपके पास, √3/2 1/3 इंटू में एपी। तो यहाँ 1/3 √3/2a, यहाँ पे हो जाएगा √3/6a। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, तीनों चीजें निकल के आ गई। अब क्या करने वाला हूं बताओ, इन ट्राइंगल ओपीडी ड्यूटी लगाऊंगा, एक ओके लगा, मतलब काम यही है बस, तीनों साइड है। अब पहले ओडी का जुगाड़, फिर डीडी का जुगाड़, फिर हाइट का जुगाड़, और फिर आपके वो ओपी का जुगाड़ जो कि 1/3 नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, छोटे वाले ट्रायंगल में जाना है और क्या लगा देनी है, पीजीटी। जो चीजें आपने निकाली है उनको इस इक्वेशन में फंसा देना है पीजीटी में, और ए को क्या कर देना है अकेला, ए निकलती है आपकी साइडें निकल जाएंगी। ठीक है, और यही चीज आपको शो भी। और बताइए, और कोई डाउट है तो बता दीजिए भैया, और कोई डाउट हो तो कॉल करिए। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ABC are 3 points on the circle with center O such that angle BOC 30 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री है। एंगल AOB इज 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। If D is a point on the circle with other than the arc ABC, ABC पे छोड़कर बल्कि दूसरी जगह पॉइंट अगर बनाया गया है तो आपसे पूछा गया है ADC एंगल, ये वाला एंगल कितने का है, डबल है भाई सेंटर वाला डबल होता है इसके। अब ये सेंटर वाला ही 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री। चलो भाई चलो लिख रहा तो सीख लो। नहीं नहीं, गिवन गिवन बताइए। चुप रहे। एंगल BOC एंगल AOB, अरे फिट हो गया तुम लोग। ADC आपको ADC एंगल निकालना है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप एंगल AOC बना लीजिए, रहने दे लव, रहने दे, रहने दो।
60 डिग्री और प्लस 30, दैट इज विल बी 90. ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखोगे कि एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए ओ सी के हाफ है। और रीजन बताइए। थ्योरम बताओ। रीत बताएगा भैया। उल्टा सीधा भगड़ा कुछ भी। एंगल ड्रॉन एट द सेंटर, drawn at the center Remaining part of the circle is twice या डबल जो भी आप बोले, एंगल drawn at the center is twice the angle drawn at the remaining ठीक है। तो एंगल AOC आपके पास 90 है, तो 90 अपॉन 2 काट पीट के कितना हो जाएगा इस तरीके से आप